हो ना हो सकीना, हमें तो कुछ झोल झपाटा नजर आता है। तुम्हें क्या लगता है? भाभी हम कुछ समझे नहीं। समझना क्या है? जब से इन दोनों ने बिजनेस शुरू किया है, शाम को भी तरोताजा ही नजर आते हैं। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। यही बात हमने नोटिस की थी। पता है, जब मियाँ दुकान से वापस आते थे ना, तो शाम तक आते आते एकदम पिचक से जाते थे। और जब से ये बच्चन ने अपना लोटे का बिजनेस शुरू किया है, हमेशा खुशी खुश नजर आता है। जबकि हम जानते हैं इसको, ये कितना आलसी इंसान है कि अपनी नाक पर बैठी हुई मक्खी को भी ना उड़ाए। तो भाभी आप क्या सोच रही हैं? अरे अब सोचना क्या है, अब तो हमें ही देखना पड़ेगा कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप भाभी। बल्कि हम तो कहते हैं कल खुद ही जाकर देख लेते हैं मुर्गी खाने पर। हाँ, हम भी यही सोच रहे हैं कि एक बार लोटे की दुकान पर जाकर देख ही लें, तभी चैन मिले। और अगर ये लोग सच बोल रहे हैं, तब तो जान लो कि मिर्जा भाईजान को बच्चन ने कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है। भाभी आप भी कितनी भोली हैं। अब आप ही बताइए, मुर्गी खाने की और लोटे के बिजनेस की क्या बराबरी? हमारे मियाँ ना कभी नहीं हार सकते आपके बच्चन भाईजान से। मुर्गी का बिजनेस तो ऐसे बता रही हैं जैसे कोई 5 स्टार होटल खोल लिया हो। तो भाभी आप भी तो ऐसे ही कह रही हैं जैसे कोई लोटा या बाल्टी ना बेच के बच्चन भाईजान ने एरोप्लेन या कोई रॉकेट बेच दिया हो। जलन हो रही है तुमको हमारे भाई की कमाई से? अरे भाभी हम क्यों जलने लगे? जले हमारी जूती। माशाअल्लाह हमारे मियाँ आपके बच्चन भाईजान से 4 गुना ज्यादा कमाते हैं। खामा खाई हम आपकी बातों में आकर उन पर शक करने लगे। अरे आदमी अगर 4 वक्त की रोटी कमा कर लाता है ना, तो शुक्रगुजार होना चाहिए अल्लाह का, ना कि शक करना चाहिए। अरे तो हमारे बच्चन ने भी पहली बार ढंग से कमाई की है। हम तो यही कह रहे थे कि वो कितना अच्छा कमा रहा है और कितना बड़ा बिजनेस कर रहा है। तुम्हीं को शक हो रहा था। अरे हम क्यों करने लगे अपने मियाँ पर शक? हमें तो अपने भाई पे पूरा भरोसा है। आज आखिरी दिन चारा डाला इन दोनों का। अरे चच्चू, इन दोनों को चारा डालने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो हम दोनों चरवाहे बन के घूमे। अबे लौंडा समझे हो का? अनिल कपूर भाई साहब के साथ बम्बई में का घास छीलित रहेगा। उड़ती चिड़िया देख के बता दे कि चिड़िया उड़ रही है कि चिरौटा। बहुत सोच समझ के पैसा लगावा है। अबे सांड आ रहा, चारा चारा खाया। तो चच्चू कल तो 25 लाख जीते आपने। अरे सलाम मियाँ सलाम। और मिर्जा कैसे हो? क्या बताएं बिट्टू मियाँ, सब खैरियत। जब से हमने आप में फरिश्ता देखा है हमारी तो जिंदगी बदल गई मियाँ। शुरू करें? अबे काहे नहीं, कुछ धन लेके आए हो? हाँ वो तो हम आपसे लेके आपको वापस कर देंगे ना जीतने के बाद। उफ, तो मतलब मेरे भाई तुम हमको अपना क्लाइंट समझे हो। या बहुत बड़े तुम काबिल हो। अबे ये पैसे का लेन देन हम 31 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया है। अच्छा। अबे तुम अपने आप का अनारकली हमका पगले आजम समझते हो काबे? कि हम कोई वचन लिया तुमका करोड़पति बनाने का, कि हम तुम्हारे ऊपर पैसा लगाई भी और इनका जितवाई भी। अरे बिट्टू भैया, लेकिन आपने तो कहा था कि आप इतना पैसा कमा कर कहाँ ले जाएंगे? वाह, अगर कहा रहा है तो बात पकड़ लीनो। अब हम अपना निजी बैंक खोलेंगे, उसमें रखेंगे पैसा। मियाँ तो हम? अबे तुम अपने पैसा से खेलो। पप्पू जरा 25,000 रुपया ऑस्ट्रेलिया पे लगाओ। लेकिन मियाँ देखिए, हमने तो कसम खाई थी कि हम कभी भी अपने पैसों से जुआ नहीं खेलेंगे। मतलब अपन पूत पुतंगड़ और दूसरे पूत धतंगड़। अबे मेरे भाई, जब पैसा लगाओगे नहीं तो बढ़ाओगे कैसे? थोड़ा रिस्क लेना सीखो। ये लगी बाउंड्री और ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच जीत लिया है। ऑस्ट्रेलियाई खेमे में खुशी की अबे लहर जितनी और देर ऑस्ट्रेलिया बतौलेबाजी ने कर रहे रहो ना, एक से अपने नाम अगर हमका 25,000 दे देते तो अब तक 2 लाख रुपया जीत जाते हो। लेकिन मियाँ हमारी कसम। अबे तुम्हारी कसम? अबे वो भाभी के पास दे दो, वो बढ़िया मुरब्बा बना दे, सुबह शाम खाओ कसम से। तो ठीक है मियाँ,
आप हमारे भी लगा दीजिए पूरे 25,000 रुपए। 25,000 रुपए? अब का कटहल लगा दिए तो मैच खत्म होगा। अब कल आयो। क्या खत्म हो गया? हाँ। ठीक है मियाँ, फिर हम कल आते हैं पैसे लेके। तो ये था 2 साल पुराना वो मैच जो हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। मियाँ, ये 2 साल पुराना मैच था? अरे वो चच्चू से गलत चैनल दब गया। किशोर कुमार के गाना ढूंढ रहे रन तो दूसरा बटन दबका। अच्छा। हम भी ना। तो ठीक है मियाँ, हम कल पैसे लेके आते हैं। बस मियाँ, हम पे थोड़ा आप ध्यान दे देना। अबे पूरा ध्यान इस समय तुम्हारे ऊपर है हमार। शुक्रिया मियाँ, शुक्रिया। खुदा हाफिज। पैसा पैसा। देखियो एक साथ 2 शिकार कैसे किया। लेकिन चच्चू, कहीं ऐसा ना हो कि इसको पता चल जाए कि हम पुराना मैच दिखा के और उसी पैसा लगवा रहे हैं। अबे बेटा, ये बाल ऐसे नहीं जंग खा गए। दुनिया देखा है, आदमी की आंखी में जब लालच का पर्दा पड़ जाता है ना, फिर उसका पैसा के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो लगा दे बांग्लादेश पर। लगा दीजिए 10,000, देखा जाएगा। हाँ भैया, अरे 10,000 लगा दो बांग्लादेश पे, बच्चन भैया की तरफ से। और ये लगा 6 और इसी के साथ बांग्लादेश ये मैच जीत गया। बिट्टू भैया। और ये अगली बॉल और ये मैं क्या देख रहा हूँ, फिर से बैट उठाया और ये कौन से बेहतरीन यॉर्कर, लेकिन बैट का बाहरी किनारा लगा विकेट कीपर और स्लिप के बीच से गेंद निकल गई और मिल जाएंगे 4 रन। गुड्डू, ए पूजा, जरा यहाँ तो आओ। हेलो सुनील भाई, क्या हाल चाल? अरे ये कह रहा था कि हमारे जीजा जी ने कहा था कि हवेली की सारी टोटियां खराब हो चुकी हैं, तो पता करिए कहीं चांदी की टोटियां मिलती हैं क्या? हाँ हाँ राजू। हाँ राजू जी सुनिए, देखिए हमारी तरफ की हवेली के सारे कमरों में झूमर लगवा दीजिए। क्या कमरे छोटे हैं? हमारा मियाँ तो कमरे बड़े करवा दीजिए, दीवार तोड़वा के नई बना दीजिए। और हाँ सुनील भाई, एक छोटा सा काम और करिएगा, हमारी हवेली में ऊपर छत पर शाही कबूतर खाना बनवाइए, ताकि हम और हमारे प्रिय जीजा जी फुर्सत के पलों में कबूतरबाजी करेंगे। हमारी अम्मी जान को पेड़ों के नीचे सोने का शौक था, हम उनका वो शौक वापस लाएंगे। एक काम कीजिए, हमारी अम्मी जान के कमरे के अंदर 2 बरगद के पेड़ लगवा दीजिए और छत हटवा दीजिए। या अल्लाह, भाभी का इन दोनों के हाथ अलादीन का चिराग तो नहीं लग गया? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है सकीना। राजू, हमारी तरफ की हवेली का सारा आंगन खुदवा दो। हमारा भैया, आप क्या हवेली में अपनी कब्र भी खुदवा लोगे? स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल? ओहो हो। हाँ राजू, क्या खर्चा बहुत होगा? हमारा मियाँ, बहुत पैसे हमारे पास, फिक्र मत कीजिए, हमने कह दिया, तैयारी शुरू कीजिए। खुदा हाफिज। मियाँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इतना सब क्यों करवा रहे हैं? बेगम, अब हम पुराने वाले मिर्जा नहीं, बल्कि मिर्जा साहब बनने वाले हैं, तो हवेली भी तो हमारे मुताबिक होनी चाहिए। अरे बच्चन, हवेली में इतना सब कुछ बदलेगा और तुम्हारे जीजा जी को पता चलेगा तो उन्हें भी खरीद लेंगे दीदी हम। क्या? अब हमारा मतलब है दीदी कि जो भी कर रहे हैं जीजा जी की शान के लिए तो कर रहे हैं ना, वो खुश हो जाएंगे तो हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक दिन देखना, वो छाती ठोक कर कहेंगे कि किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे के नहीं, बल्कि बच्चन त्रिवेदी के जीजा है। आए
लो फिर और सुन लो, लेकिन इतना सारा खर्चा। अरे दीदी आप उसकी चिंता मत करो, हम है ना, सारा खर्चा हम देखेंगे। आजकल आपका भाई एक बॉल में लाखों कमाता है। बॉल पे? अब बॉल पे मतलब वो जो लोटा गोल होता है ना, उसके अंदर लोहे की एक छोटी सी बॉल लगती है, इसलिए वो गोल होता है ना। एक काम करिए दीदी, भूख बहुत तेज लगी है, जाइए खाना लगाइए ना। अच्छा ठीक है, चलो सकीना। चलिए भाभी। भैया लगता है आपका मुर्गियों का बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। आए? हाँ मियाँ, सब छक्के और चौकों का कमाल है। अच्छा, मतलब मुर्गियां चौके छक्के मार रही हैं। हाँ हाँ, देखिए बात दरअसल ये है कि हमारी जो मुर्गियां हैं ना, वो बहुत अच्छी नस्ल की हैं। है एकदम छोटी छोटी सी, लेकिन अंडे कभी 4 कभी 6 एकदम पुड़ करके निकाल देती हैं। अच्छा, इतनी छोटी मुर्गियां, अच्छे अंडे, क्या बात है। बस यही बात है मियाँ। वैसे हमने सुना है आपका लोटे का बिजनेस भी ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा चल रहा है, और अगर इसी तरह चलता रहा ना, तो हवेली में आप वाला जो हिस्सा है ना, उसकी भी मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लेंगे हम। वैसे एक बात बताएं मियाँ, हवेली तो आपके जीजा जी से हम ही खरीदेंगे। सपने देखिए भैया, सपने, क्योंकि हवेली तो हम खरीदेंगे अपनी दीदी के लिए। हम खरीदें। हम बेवकूफ कौन? हम आए। एक दिन इस बच्चन को भी ना खरीदा ना, तो हमारा नाम भी जफर अली मिर्जा नहीं। टीवी तक बिक गई है इनके सामने चारा डालते डालते। अबे पप्पू, अब कुछ बेचने की जरूरत नहीं है, बस कल ये वाला मैच हो जाए दो, फिर बिट्टू बजाएंगे बीन टे 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 टे, और ये दोनों करिए नागिन डांस हैं? और हम रहिबे हवेली माँ, और ये दोनों रहिए बिल माँ। अरे गुरुजी की जय हो। खुश रहो। और बच्चन? वाह गुरुजी बढ़िया है। आप ही को ढूंढ रहे थे, पता करना था ना कि अगला मैच कब है। अरे अगला मैच है, लेकिन तुम खेल नहीं पाओगे। क्या मतलब हम खेल नहीं पाएंगे? आज एक बहुत बड़ा गेम होने वाला है। अच्छा, और इसके लिए हमने 5 बड़े लोगों का नाम ले लिया है। हवा मियाँ, तो आप हमको क्या कम समझते हैं? अबे कैसी बात कर रहे हो मिर्जा, तुम्हें तो हम सबसे बड़ा वाला समझते हैं। शुक्रिया। क्या? अबे मतलब सबसे बड़ा वाला रईस। दरअसल आज जो मैच है ना, वो बड़ी मुश्किल से हाथ आई है, तो इसलिए खेल बड़ा हुई, मतलब कम से कम 5 लाख रुपया का। तो मियाँ 5 लाख रुपए लगाएंगे तो कितना वापस मिलेगा? 15। सिर्फ 15,000। अबे रहे टुकाची के टुकाची, कभी 1000 के ऊपर न बढ़ पाना। अबे 15 लाख। 15 लाख? जी। तो ठीक है मियाँ, आप हमारा पक्का समझिए, हम 5 लाख रुपए लेके आते हैं। जोगा है ना, सब वापस आई, और मैं ब्याज के। मियाँ, अब आप हमारे जेवर भी बेचेंगे? क्या करें बेगम, देखिए एक बहुत बड़ा मौका आया हमारे मुर्गियों के बिजनेस में। रोज 50,000 अंडे देने की डील हुई है। रोज 50,000 अंडे? हाँ बेगम, अब देखिए हमारी इतनी कम मुर्गियों को हम 50,000 अंडे देने को तो नहीं बोल सकते ना। अब पिछली बार हमें 10,000 अंडे देने का मौका मिला था, तो हमारी इतनी सी मुर्गियों को हमने इतना प्रेशर दिया कि डर के मारे एक मुर्गे ने भी अंडा दे दिया, पुड़क करके। कहीं मुर्गा भी अंडा देता है मियाँ? नामुराद कमजर्फ कहीं का। कुदरत का तो ख्याल करो मियाँ। अम्मी जान, ये आपके गले में चेन कितनी काली पड़ गई है? अम्मी जान एक काम कीजिए, आप इसे उतार के हमें दीजिए, वैसे भी 2 दिन में पैसा डबल हो जाएगा। उसके बाद हम आपको इसी चेन से मैचिंग बालियां ला के देंगे। मियाँ,
2 दिन में तो सिर्फ जुए में ही पैसा डबल होता है। हाँ, तो जुए में ही तो कर रहे हैं। क्या हैं? जुए अम्मी जान, ये छोटी छोटी जुए बोल रहे हैं अम्मी जान। दरअसल हमारी मुर्गियों को जुए पड़ गई हैं, उसी में तो खर्च करना है सारा ये पैसा। लेकिन बच्चन, ये एफडी तुम्हारे जीजा जी ने कराई थी, अगर इसको तोड़वा दिया तो बहुत गुस्सा होंगे तुम्हारे पर। अरे पता चलेगा तब ना दीदी, 2 दिन में तो सारे पैसे वापस आ जाने, उसके बाद तो दुगना तिगना करवा देंगे। लेकिन अगर नुकसान हो गया तो? नुकसान का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि टिप एकदम कंफर्म है। टिप? मतलब लोटो की टिप, लोटो की डिमांड बढ़ गई है ना दीदी। अच्छा। ये लीजिए बिट्टू मियाँ, पूरे 5 लाख रुपए। बहुत सही मिर्जा। अब देखियो, ऐसा खेल खेले ना तुमका सीधे ऊपर पहुंचेबे। आई, सीधा ऊपर? अबे तरक्की के रास्ते पे ऊपर। अरे पप्पू भैया, आपने ये तो बताया कि कंफर्म टिप है, लेकिन ये कंफर्म टिप है क्या? कंफर्म टिप का मतलब ये है कि जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया का मैच होने जा रहा है, और इस मैच में जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को पटक के पीटेगा। अच्छा। हाँ, तो कहो तो लगा दे 5 लाख जिम्बाब्वे की जीत पर। अरे भैया, इसमें आपको हमसे पूछने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरत है। बाद में लोग कह देते हैं कि हमसे तो भैया पूछा ही नहीं था, इसलिए कहो तो लगा दें। लगा दो। पक्का ना? आँख बंद करके लगा दो। ठीक। हाँ हेलो, अरे जिम्बाब्वे की जीत पे 5 लाख लगा दो बच्चन भैया की तरफ से। तुमने 5 लाख रुपया लग गए जिम्बाब्वे पर। अब अगर जीत जाइयो ना तो 15 लाख रुपया मिलिए। 15 लाख। अगर? अम्मा मियाँ, इसमें अगर कहाँ से आ गए बीच में? आपकी टिप कभी खाली गई है क्या? खैर वो तो है। इतना भरोसा तो हम अपने बाप के ऊपर नहीं किया जितना भरोसा यो हमरे ऊपर कर रहा है। आओ मैच देखा जाए। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बनाया है 20 ओवर में 215 रन। क्या बात है, क्या बात है। की टीम मैदान पर बहुत ही रोमांचक मैच होने की संभावना है, और ये देखिए पहली बॉल पर जिम्बाब्वे के बैट्समैन ने लगा दिया है छक्का, और ये दूसरी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चौका। ऑस्ट्रेलिया किसी भी एंगल से जिम्बाब्वे को कम न समझे, और ये रही तीसरे ओवर की चौथी गेंद। बाउंसर मारने की कोशिश, बैट्समैन ने हुक शॉट मारा और 6 रन। अब मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है। सिर्फ 60 रन की जरूरत है, और ये यॉर्कर और आउट। और इसी के साथ जिम्बाब्वे की टीम ने एक और विकेट गंवा दिया। परेशान हो बे, जिम्बाब्वे जीती। चौथे बैट्समैन क्रीज पर आ चुके हैं, बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज हैं, और ये स्पिनर की चौथी गेंद आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन पर चढ़ दिया है 6 रन के लिए। अब ये मैच बहुत ही नाजुक स्थिति में आ चुका है। जिम्बाब्वे को जीतने के लिए सिर्फ 10 रनों की जरूरत, लेकिन सिर्फ एक ही विकेट बचा है उनके पास। बहुत ही टेंशन वाला माहौल, किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा। अरे भैया, हमसे पूछे, हमें पता है आगे क्या होगा। जिम्बाब्वे को जीतने के लिए चाहिए 10 रन। मैच काफी रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका है, और ये आखिरी ओवर की पहली गेंद, बैट्समैन ने बल्ला घुमाया और ये गेंद हवा में, और ये आउट। भैया, ये तो चीटिंग है। जिम्बाब्वे हार कैसे सकती है? उनको तो जीतना था। भैया, आपने तो कहा था ऑस्ट्रेलिया मैच हारेगी, आप दोबारा मैच कराइए। कैसी बातें कर रहे हो बच्चन? अरे ये गली मोहल्ले का मैच थोड़ी है कि दोबारा हो जाएगा। ये इंटरनेशनल मैच है, दोबारा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता मियाँ, आप बात कीजिए। क्या बात करी बे कि जब तक का ये जीत ना जाए तब तक जिम्बाब्वे का खेले दो। अबे हम हैं, कोई चिल्ले इलाही के नाती नहीं हैं कि जो चाहिए वो होई। कुछ नियमों कानून जाना तो। लेकिन आपने तो कहा था कंफर्म टिप है भैया। अब टिप तो देखो कंफर्म ही थी, लेकिन पता नहीं कौन बीच में गेम खेल गया। अब खैर कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। अरे आपके कभी कभी के चक्कर में हम तो डूब गए ना, बर्बाद हो गए। अब क्या बताएं हम बच्चन, बड़े बड़े लोग डूब गए इस खेल में। पप्पू भी आप एक काम करो, अब सट्टेबाज को पैसा मत दो। हम थप्पड़ मार देंगे बच्चन। अभी बेईमानी के काम में भी ईमानदारी होती है,
अब ऐसे हम बेईमानी करने लगे तो कोई हम पर यकीन ही नहीं करेगा। 100 बार जीत ले गए तब कुछ नहीं, एक बार हार गए तो पोंक मारे। मियाँ जितना हम 100 बार में जीते हैं ना, उससे कई ज्यादा एक बार में हार गए। अबे तो बाजार से वो वाला पोस्टर क्यों नहीं लेते जिसमें लिखा रहता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे दोबारा खेलब तब जीत ले। मियाँ दोबारा खेलने के लिए जेब में पैसे भी तो होने चाहिए। मियाँ आप देंगे ना हमें पैसे? अबे काहे ना दे, तुम हमारे भाई हो। लेकिन एक कसम खावा है कि 31 फरवरी से पहले कोई का 1 रुपया उधार न दे। कब खाई है कसम? अबे बिल्कुल अबे। अब दीदी को क्या मुंह दिखाऊंगा, कहाँ से चुकाऊंगा इतने पैसे? हम भी तो यही सोच रहे हैं मियाँ। अरे पहले आप बताओ, आप यहाँ कैसे? हम तो यहीं थे, लेकिन आप कब आए? बहुत पहले से यहाँ खड़े हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आपने ये क्यों कहा कि हम भी यही सोच रहे हैं?